Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडेक्सेस टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फेब मंथ के इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो को ज़रूर देखा करो, इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। What position did इंडिया ने सिक्योर की इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025 लिस्ट, जो कि अभी रिलीज़ की गई फोर्ब्स के द्वारा। एंड इंडिया की जीडीपी है 4.27 ट्रिलियन। तो इंडिया 12th पोजीशन पे था, यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। हमारी कंट्री 12th पोजीशन पे है। टॉप पे कौन रहेगा यहाँ पे? यूएसए, फॉलोड बाय चाइना ऑन द सेकेंड स्पॉट, देन रशिया ऑन द थर्ड स्पॉट। नेक्स्ट, which country recorded the highest passenger load factor of 86.4% in 2024 as per the report released by IATA in January 2025। तो ये है हमारी कंट्री इंडिया। सबसे ज़्यादा पैसेंजर लोड देखने को मिला। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी रिलीज़ किया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024 में, एनालाइजिंग द पेमेंट ट्रांजैक्शन ट्रेंड्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ए भी सही है, सी भी सही है, बी इनकरेक्ट है। बी कह रहा है कि जो यूपीआई कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम, ये इंक्रीज कर गया 90% से इन CY 24 कैलेंडर ईयर 24, तो 99 83% से। अब 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की। इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट रहेगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो सिर्फ सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी कह रहा है कनाडा ने टॉप किया विद 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स, तो बिल्कुल भी नहीं। कनाडा ने नहीं, चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है। चाइनीज़ मेनलैंड ने टॉप किया विद दीज मैनी लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बी सही है। सी कह रहा है जो पॉलिसी रेपो रेट था फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको रिड्यूस कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट से, ना कि इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसको रिड्यूस किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से टू 6.25%, जो कि पहले 6.5% था। अब ए ऑप्शन सही है। सी कह रहा है आरबीआई ने पोस्टपोन किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस टिल मार्च 2028, नहीं टिल मार्च 2026। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने टॉप किया 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री है जहां जिन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप किया? तो वो है डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया। हमारी इंडिया 96 पोजीशन पे आ जाती है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप्स, एशियाज रिचेस्ट फैमिली 2025 का ये इंडेक्स रिलीज किया गया ब्लूमबर्ग के द्वारा। किस फैमिली ने टॉप किया 90.5 बिलियन डॉलर से? वो है अंबानी फैमिली में, एशिया के रिचेस्ट फैमिली है ये। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी इंडिया टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन बाय 2030 टारगेटेड विद स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू IEA रिपोर्ट। तो इन्होंने बताया कि इंडिया 2030 तक 120 बिलियन क्यूबिक मीटर हम नेचुरल गैस का कंजप्शन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which of the following state is not in the top 5 regarding the devolution index report titled Status of Devolution to Panchayats in States and Inductive Evidence Based Ranking 2024? ये भी फरवरी में रिलीज़ की गई दिल्ली में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टॉप 5, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं है। आंध्र प्रदेश टॉप 5 में नहीं है, बाकी टॉप 5 में आ जाती है। नेक्स्ट,
एज पर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन MSCI इक्विटी इंडेक्सेस फरवरी 2025 का इंडेक्स रिव्यू किसको भी ऐड किया गया टू द MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एंड MSCI इंडियन डोमेस्टिक इंडेक्स। तो Hyundai मोटर्स इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे ऐड किया गया था टू MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एंड MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 रिलीज इन फेब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 स्पॉट्स। तो इसमें से डिज्नी अमंग द टॉप 5 स्पॉट्स नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव अकॉर्डिंग टू द 25वां क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्टूबर से दिसंबर 2024-25 के लिए। तो वो है 6.4% का अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट। देन इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय ICRA लिमिटेड कितनी रहेगी, वो भी 6.4% रहेगी फॉर FY25 फॉर द थर्ड क्वार्टर। Then, as per the fourth edition of the Burgundy Private Huron India 500 list released by Axis Bank Limited's Burgundy Private and Huron India, which of the following companies are not among the top 5? इसमें से टॉप 5 में कौन सी नहीं आती है वो पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें इन्फोसिस एंड आपका ITC इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो टॉप पे रहेगी वो है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल एंड ICICI बैंक। नेक्स्ट, pick out the incorrect statement according to the Times Higher Education latest world reputation ranking released in Feb। तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन C इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है। C कह रहा है कि IIT बॉम्बे ने पोजीशन सिक्योर करी 151 से 175 की रैंकिंग की रेंज में। तो नहीं, इस बार इनकी कोई रैंक नहीं है, ये लास्ट ईयर की रैंक है। Next, which of the following organization recently published the report titled Asia and the Pacific Sustainable Development Goal Progress Report, engaging communities to close the evidence gap, focusing on tracking the progress of the 17 Sustainable Development Goals। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इनके द्वारा पब्लिश की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर FY25 अकॉर्डिंग टू मूडी। तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया 6.4% से यहाँ पे ग्रो करेगा। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया बाय द रेटिंग्स बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2025 फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस ड्यूरिंग द रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया और इन दिल्ली। तो ये है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं बेन एंड कंपनी एंड नास्कॉम। इन्होंने अभी जॉइंटली रिलीज की एक रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। एज पर द रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द हाई इनकम नेशन विद अ GDP बिटवीन 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर, तो 2047 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द इंडियन एयरपोर्ट जिन्होंने रैंक किया 8th अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड डाटा के हिसाब से। तो यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द टोटल डिसबर्समेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन्स ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25 एज पर द 52nd एडिशन ऑफ द माइक्रोमीटर फॉर 23rd क्वार्टर रिपोर्ट रिलीज बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इन इंडिया इन FY25। तो 22,091 करोड़ रुपए का ये टोटल डिसबर्समेंट था ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंडेक्स से रिलेटेड। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। स्टूडेंट्स आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं। शक्तिकांत दास इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर। कोटक महिंद्रा प्राइम इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख टोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। देन नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर। सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज DGCI एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर। कश पटेल ये 9वें FBI डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देन यूनिलीवर के CEO हैन शुमाकर इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ODI विकेट्स वनडे इंटरनेशनल। देन रोहित शर्मा ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ODI क्रिकेट। सिमिलरली विराट कोहली ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ODI।
गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5000 मीटर इंडोर रेस। देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया। एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर। आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप। मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट से। देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी। एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज, मतलब हम फोकस करेंगे यहाँ पे कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो ये नेट जीरो टारगेट एमिशंस को फॉलो कर रही हैं, करेक्ट। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई। एंड इंडिया यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड के द्वारा। एंड इंडिया 6ठी पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे ग्लोबली विद कितनी कंपनीज जो ये टारगेट अचीव करने की बात कर रही हैं, 127 कंपनीज इंडिया से रहेंगी। यूके यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है विद 702 कंपनीज। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी, 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025। जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए वो कितनी रही ग्लोबली, वो है $576 बिलियन की, राइट। सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था, राइट। एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ BBC's 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the 3rd edition of the Quackrelli Simon World University Ranking Sustainability Report of 2025। क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो which among the following are correct यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 45% से इंक्रीज कर गई एट $29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री इमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम FDI इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस IIT ने अभी रिसेंटली IIT मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो IIT गुवाहाटी ने यहाँ पे IIT मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की।
नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमसबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई, इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया? अडानी ने, अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की, एंड अर्सुला वॉन देर लेन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमन मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी? तो ये 28 पोजीशन पर थी। नेक्स्ट अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में, एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है? इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की? सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द Zscaler थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया? इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया एमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। राइट, मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट विच रूट रैंक्ड एज द 8th busiest डोमेस्टिक रूट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल बिजिएस्ट फ्लाइट रूट इन द वर्ल्ड 2024 में रिलीज बाय ग्लोबल ट्रैवल डाटा प्रोवाइडर ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू RBI स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट 2024-25 की बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर टोटल GDP विद इन डैश ऑफ द GDP फॉर 3 consecutive ईयर्स। तो उन्होंने जो था वो 3% का यहाँ पे दे हैव कंटेन्ड देयर GDP डेफिसिट विद इन 3% ऑफ द GDP फॉर द 3 consecutive ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया अपना असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी वाटर फूड हेल्थ नोन एज द नेक्सस रिपोर्ट। तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके द्वारा रिलीज किया गया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 23-24। जो नंबर है नई इस्टेब्लिशमेंट्स का इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.34 मिलियन ड्यूरिंग 22-23 टू कितना, ये बढ़ के कितना हो गया है? ये बढ़ के हो गया आपका 8.35 मिलियन इन 23-24। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जा रहा है कि जो अर्बन मंथली एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में वो कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है महीने का पर कैपिटा। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें 4122 और अर्बन एरियाज में यही 6996 आ जाता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। Next students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name
Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Maurana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Russia, Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Kelly Fund, they have launched in the margins of the resumed sessions of the COP16, and United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. Who has recently received 1-year extension as the chairperson of Public Enterprise Selection Board? तो किनको मिला 1 साल का एक्सटेंशन? वो है मल्लिका श्रीनिवासन. नेक्स्ट आ जाते हैं. अभी हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एंड ये इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो वो है मसातो कांडा. ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असकावा को. एंड फरवरी 2025 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया नंद किशोर को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने. ये सक्सीड करेंगे किनको? नंद किशोर. ये सक्सीड करेंगे शमशेर सिंह को. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम राइफल्स हाफ मैराथन 2024? तो मैरी कॉम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर असम्स राइफल. एंड मैरी कॉम ये एक बॉक्सर है. नेक्स्ट, विजय चंदुक, इन्होंने रिसेंटली अज्यूम किया चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी लिमिटेड. ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे पद्माजा चंद्रू को. नेक्स्ट, जस्टिस डी कृष्ण कुमार, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? तो ये मणिपुर हाई कोर्ट के यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ जस्टिस. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं खिलील राम मीना. इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो वो कौन है? वो है नदुमपेली निटुम्बो नांदी. इनको अपॉइंट किया गया है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नगोजी अकोंजो इएवला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 2nd टर्म. ये इनका 2nd टर्म रहेगा, राइट. एंड ये इनका 4 year का टर्म रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो किस बैंक ने अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? वो है RBL बैंक लिमिटेड ने, राइट. नेक्स्ट, किसने अभी से या फिर देवेंद्र फडणवीस ये स्वॉन किए गए एज 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड यहीं पे एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द 26th गवर्नर ऑफ RBI रिप्लेसिंग शक्तिकांत दास एज इन एंड हिज टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम 11th of December फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो संजय मल्होत्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 26th गवर्नर ऑफ RBI एंड ये रिप्लेस करेंगे शक्तिकांत दास जी को. नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया R रामेश्वरन को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन इफेक्टिव फ्रॉम 27th of November टू 7th of Feb? तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट, जॉन द्रामनी महामा, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश फॉर 2nd टर्म. तो ये कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं? घाना के. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो शामी सिल्वा, राइट. ये रिसेंटली अभी 29th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के. नेक्स्ट आ जाते हैं, रिनोन्ड इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर डैश रंग महोत्सव फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव. नेक्स्ट, वैभव चतुर्वेदी, इनको अपॉइंट किया गया एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि है IBBI.
नेक्स्ट किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ FCA फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के कौन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं? राजीव मेहता। नेक्स्ट इन दिसंबर रिमतालबा जॉन इनेमोल इनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? तो ये अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर बुर्किना फासो के। नेक्स्ट जयन मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिन्होंने रिसीव किया 5 साल का एक्सटेंशन अंटिल 29/2030? तो ये अमूल के, जो कि है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट मोहम्मद अल बशीर, ये हेड है हयात तहरीर अल शाम और HTS रिबेल के, जिनको अपॉइंट किया गया एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। मार्च तक रहेंगे ये। नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इनेमुल मैक्रोन आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है फ्रांकोइस बेरू, राइट। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के, और प्रेसिडेंट कौन है? इनेमुल मैक्रोन।